नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की 37 वैकेंसीज देखने को मिली हैं। तो काफ़ी सारे मैसेजेस आप सभी के आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसके लिए सिलेबस बताइए, टॉपिक्स बताइए जो हमें पढ़ने चाहिए ताकि हमारा ये एग्ज़ाम आराम से निकल जाए। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली देखेंगे कि आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं 1 मंथ में। ठीक है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो हिमाचल सरकार ने अब इनमें संशोधन किया है। सिर्फ 10+2 होगी तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके पास 1 साल या फिर इससे ज़्यादा का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो 37 जो वैकेंसीज़ हैं वेरियस कैटेगरीज़ में अलग अलग हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और ये जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, ये सिर्फ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होगा, बाकी शिमला बोर्ड, हमीरपुर बोर्ड, इन सब के लिए भी कारगर साबित होगा। क्योंकि दोस्तों जो नए रूल्स आए हैं इनमें 70% क्वेश्चंस जो होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही होंगे। सपोज करिए 170 क्वेश्चंस आएंगे जैसे हमीरपुर बोर्ड में आते हैं, तो 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे, 85 क्वेश्चंस आएंगे चाहे मैं किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूं एंड सो ऑन, तो उसमें से 60 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे। ठीक है, बाकी जीके वगैरह आएगा। तो आगे हम देख रहे हैं, एक एक टॉपिक देखेंगे बड़े ध्यान से। बस वीडियो लास्ट तक देखना है और व्हाट्सएप कर देना है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी। पेड क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए। उसमें क्या क्या मिलेगा आगे हम देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो दोस्तों सिलेबस ऑफिशियली दिया गया है एचपीयू जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का। तो 60 क्वेश्चंस मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि 70%। ठीक है, इस आंकड़े को बड़े ध्यान से देखना, अब यही हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो 60 क्वेश्चंस आएंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सेक्टर्स, दैट इज ITES, और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, दैट इज IP। आगे एक एक टॉपिक हम देखने वाले हैं कि अंदर जब हम जाते हैं इन चैप्टर्स में तो कौन कौन से टॉपिक्स मिलते हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बाकी ये जो 25 क्वेश्चंस इन्होंने बताए हैं इन्हें मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जनरल नॉलेज। अब ये जनरल नॉलेज में है क्या दोस्तों, इसमें आपको हिमाचल का भी, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, इन तीनों का जीके जो है, जो स्टैटिक जीके वगैरह रहता है वो देखना होता है। और हिमाचल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये दोस्तों चारों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स जो हैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीनों के। सपोज करिए दिसंबर महीने में एग्ज़ाम है इसका, तो पिछले 6 महीनों के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से देखना, जुलाई टू दिसंबर। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एवरी डे साइंस, इसमें आप 10वीं कक्षा तक की साइंस की बुक पढ़िएगा। हालांकि ये सब कुछ जो भी बता रहा हूँ पेड क्रैश कोर्स में सब कुछ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सोशल साइंस, इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं सोशल साइंस में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो इन चारों को अच्छे से देखिएगा। हालांकि सिर्फ 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो 2-3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक टॉपिक से। चाहे एचपी जीके की बात करूं मैं, चाहे करंट अफेयर्स की बात करूं, चाहे हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, साइंस की एंड सो ऑन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 60 क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे, बड़ा रोल प्ले करेंगे ये 60 क्वेश्चंस। इनमें अगर आपने स्कोर अच्छा कर लिया तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। 85 टोटल इनका हो गया। और आगे हम देखेंगे कि 15 मार्क्स का क्या हिसाब रहता है, क्योंकि 100 में से आपकी मेरिट बनेगी। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आपने ड्रीम जॉब जो है अपनी हासिल कर ली है। आपको समय मिलेगा 85 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट।
इसको बड़े ध्यान से देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 90 मिनटों में आपको 85 क्वेश्चंस करने हैं और बाकी इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। इवैल्यूएशन 1:3 के हिसाब से बुलाए जाएंगे जितनी वैकेंसीज होंगी एंड सो ऑन। और इन्होंने रेशो बताया है 20 टाइम्स ऑफ द टोटल पोस्ट जो हैं डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन दी रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि दोस्तों एक एक टॉपिक कंप्यूटर का कौन सा होगा और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पेड क्रैश कोर्स में मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, या फिर मैं बात करूं जो हमारा पेड क्रैश कोर्स रहता है उसमें डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एटसेट्रा। और इसके बाद जो वीडियो होगा वो होगा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, एचपीयू, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, आईटी। तो आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन तो कंप्यूटर की आएगी ही आएगी, बेसिक्स तो आते ही आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर पेरिफेरल्स में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम में लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अदर टर्म्स रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपको लो लेवल लैंग्वेजेस जो कि बाइनरी एंड 0 1 की फॉर्म में होती है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस सी, C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि दोस्तों जावा वगैरह होती है। अदर रिलेटेड टर्म्स आ सकती हैं। मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स, तो इसमें नंबर सिस्टम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स नहीं आएगा। अब इस बात को मेरे बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये जो नंबर सिस्टम है इसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको बड़े ध्यान से आपने देखना है। लॉजिक गेट्स, नैंड, नोर एंड सॉन, ये सब कुछ आएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम DBMS बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें आर्किटेक्चर आता है लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन DBMS, कीज इन DBMS, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसमें 3 4 चीज़ें आएंगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और इनके जो शॉर्ट कट्स होते हैं, कौन कौन सी कीज़ आपको प्रेस करनी है इकट्ठी, वो क्वेश्चंस आते हैं। फाइल एक्सटेंशन की वर्ड में कौन सी फाइल एक्सटेंशन होती है, पावर पॉइंट में कौन सी होती है, एक्सेल में कौन सी होती है। कंप्यूटर नेटवर्क, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें दोस्तों 5 कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, इनमें से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क आर्किटेक्चर, अदर टर्म्स यूज्ड इन नेटवर्क्स, नेटवर्क टोपोलॉजी। उसके बाद दोस्तों OSI मॉडल, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो आपको ये भली भांति पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेयर्स पूछी जाती हैं, TCP/IP मॉडल जो है ये OSI पर ही बेस्ड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स जिसमें वायर्ड आएगा, वायरलेस आएगा एंड सो ऑन। डाटा ट्रांसमिशन मोड जो भी होंगे वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। इंटरनेट आज के समय में ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक है, तो इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हैकिंग, एथिकल हैकिंग जो है ये पूछी जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आता है। आगे जाके वायरस के बारे में भी हम देखेंगे। लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे PC की फुल फॉर्म क्या है, ये एब्रीवेशन है पर्सनल कंप्यूटर, तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया सिलेबस, एक एक टॉपिक जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो इस एग्ज़ाम को तो फिर क्या होगा, फिर होगी दोस्तों टाइपिंग, और टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट मांगे गए हैं इंग्लिश के, और 25 शब्द प्रति मिनट मांगे गए हैं टंकण गति के। तो ये आपको पता ही होगा,
इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। और जो भी हैंडीकैप्ड होंगे, दिव्यांगजन होंगे, उनके लिए अलग से प्रावधान है, तो उनको वो पता होगा। और 15 मार्क्स इवैल्यूएशन, ऊपर हमने देखा था 85 मार्क्स जो हैं आपको रिटन टेस्ट से ही मिल जाएंगे। और ये 15 मार्क्स जो होंगे, जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, सबसे पहले जो हायर डिग्री है आपकी, हायर चाहे 10+2 है आपके पास या फिर कोई ग्रेजुएशन की हो, उसमें देखे जाएंगे मार्क्स कितने प्रतिशत आपने अर्जित किए हैं। सपोज करिए 50% किए होंगे, तो उसमें 1.25 या 1.5 मार्क्स के आसपास आपको मिलते हैं। और उसके बाद बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती है आपकी पंचायत, तो 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद बीपीएल वाले जो हैं उन्हें 2 मिलेंगे, जो विडो हैं, विधवाएं हैं, उनको 1 मिलेगा। एनएसएस कैंप जिन्होंने लगाया है स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज में, उनको 1 मार्क्स मिलेगा। लैंडलेस फैमिली से आप संबंधित हैं तो 1 मार्क्स, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो 100 में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और मैं ये आशा करता हूँ आप इस 100 मार्क्स की जो मेरिट लिस्ट आएगी फाइनल, उसमें आपका नाम हो। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, हार्ड वर्क करना है। फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह आप प्राप्त करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम बिल्कुल सहायता करेगी। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस इन फ्यूचर और भी बहुत सारे आएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।